अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्ब हाल। मैं हूं जिसका मेज़बान जुनैद सलीम। नाज़रीन, शो के आगाज़ में आपको लिए चलते हैं शहनशाह मुअज़्ज़म निज़ाम सक्का के दरबार में। बादशाह का बेटा है, क्या होता है? हरकतें वो कर जिससे साबित हो कि तेरा बादशाह का बेटा है, और तेरा बाप जो है वो बादशाह बन गया हुआ। नाले मेनू 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 कम कर, मैं लिख रहा है। देख रहे हो अब्बा जो सही कह रहा वो, डन 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 उसे करने दे, करने क्या जरूरत है? डन 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 डन। उसकी तबीयत ठीक नहीं है डन 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 करने की। ओ बेटा सारी जिंदगी यही कीता है, असी कड़े ऑक्सफोर्ड तो पढ़े हैं। डन 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 रा बस कर, डन 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 का बच्चा कर दिया जितना डन 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 चाहिए था। अब्बा जी ज्यादा पुत्र डन 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 भी अच्छा नहीं होता। अगर दरबार में ही डन 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 शुरू हो गया तो फिर सारी रियासत करना शुरू हो जाएगी डन 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 डन। अब्बा जो तो हर बंदा चाहता है कि जब भी मैं बाहर निकलूं आगे पीछे हो रहा हो डन 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 डन। प्रोटोकॉल ने तो मार दिया बेटा इस कौम को। वो तो ठीक है अब्बा, मैं तो आपसे कर्ज करना चाह रहा था, आप बात को कहीं और ले गए हैं। क्या अर्ज करना बोल। अब्बा हजूर जान की अमान पाऊं तो अर्ज ये करना चाह रहा हूँ कि मैं एक ऑटोमेटिक गाड़ी लेना चाह रहा हूँ। जब ये मैं दरबार की गाड़ी लेके बाहर जाता हूँ तो लोग कहे तो वर्क छाप की गड्डी लेके फिर रहा। बेटा बात सुन, ये गड्डी की वजह नहीं है, तुम्हारी शकल की वजह है। तन्ने जागवर भी ले दी ना, अगर लैंड क्रूजर पे भी बैठ के जाएगा तो लगेगा यो यही के बरक साहब से लेके आया। क्योंकि थारे जैसे बच्चे होते हैं बरक साहब में मिस्त्री लगे होते हैं। कोई अगर सेठ आदमी अपनी गाड़ी ठीक करवाने के लिए दे जाए उसे कह देते हैं 3 दिन के बाद मिलेगी, और रोजाना रात को गाड़ी लेके निकल जाते हैं। और ऐसे बेचारे छोटे जेड़ के होते हैं कि सबसे पहले गियर लगाने से भी पहले, सलफ मारने से भी पहले डैशबोर्ड खोल के देखते हैं, शायद सेठ साहब को 10, 15, 20 रुपए भूल गए। यहाँ अलीजा ये देखते हैं कि डैशबोर्ड के अंदर निमको का पैकेट पड़ा हो। यार बेटा तैं भी इस बात में न बोल, तैं भी कुछ सैकड़ों का बच्चा नहीं है, या मियां मनसा का दरबारी नहीं है। मन्ने पता मेरे पास वजीर लगने से पहले तैं एक रेडी के ऊपर बेटर था। ये डेजिग्नेशन पहली दफा सुना है शहनशाह मुअज़्ज़म, रेडी के ऊपर वेटर। हाँ, रेडी पे नहीं बच्चे होते भाग भाग के बेचारे गाड़ियों में दे रहे होते हैं खाना, वो लगा हुआ था। वो तो रेडी वाले ने इसलिए निकाल दिया कि 2-3 दफा गाहक का खाना लेके गाड़ी में देने की बजाय दरख्त की ओट में बैठ के खुद खा गया, और मालिक को आके कह रहा है वो खाना खा के दौड़ गया, पैसे नहीं दिए उसको। अम्मा हजूर आपका इकलौता बच्चा, उसकी इतनी सी भी ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती। ओ बेटे जरा नहा लो, मैं थक गया यार। देख रहे हो बच्चे यार दरबारी आप क्या हो गए, आप दरबान है यार। देख तो सही, सिर्फ बैठा नहीं है, तेरे कंधे पे भी हाथ रखा हुआ। रा भाई तै इसका छोटा मामू नहीं है, तै दरबारी है बेटा, खड़ा हो जा। ओ बादशाह सलामत, मैं बेशक शहजादा मामू नहीं, मैंने नौकरी मलका दे रेफरेंस ना मिली। सारे रेफरेंसों ने भी जलील करवा दिया मुझे। रब बात हो रही है सादगी की। बेटा जो जरूरी नहीं है कि बादशाह अगर बाप लग गया तो सारे बच्चे भी सरकारी खर्चे पे ऐश करते फिरे। बादशाह लगा थारा बाप, तै कुछ नहीं है, तै बेशक खोती रेडी पे बैठ के जाए, मन ने कोई परवाह नहीं। बेइज्जती तेरी है इसमें। मेरी कोई बेइज्जती नहीं। शहनशाह मुअज़्ज़म, अगर मैं नहीं फील करता बेइज्जती तो तै क्यों फील शहनशाह करता? मुअज़्ज़म, खुदा का नाम ले, आप दरबार के प्रोटोकॉल का ना ख्याल करें, लेकिन मेरे शो का प्रोटोकॉल का तो ख्याल करें। कोई प्रोटोकॉल नहीं है, जो सरकारी खजाने के ऊपर नजर रखेगा मारे से इसी तरह टांटे खाएगा। ओ बादशाह सलामत है, सिर्फ गड्डी नहीं मंगन दिया, इन्हें तो सरकारी खजाने जो पैसे भी कढ़ाए ने। एक दिन हाथी ते बह के जंगल की सैर सूर भी कर आया है। सरकारी हाथी पे बैठ गए? हाँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। देखो ना जरा, यो अगर बातें दरबारी साहब को पता तो सारे मुल्क में पता होगी। आपका बहुत शुक्रिया दरबारी साहब, आपने मुझे यो इन्फॉर्मेशन दी। मगर मैं यो सोच रहा हूँ शहनशाह मुअज़्ज़म क्या हो गया है, आपने अपना तख्त छोड़ दिया। रे उठिए यहाँ से। हमारे तो निजाम बादशाह बना हुआ हूँ, यो बैठ गया, उठे इधर से, हमारे निजाम उधर जा, खड़ा हो जा। मैंने समझा बादशाह भी जरा कच्चा
कच्चा पक्का ही हूं ना मैं, भूल जाता हूँ कि शहनशाह बादशाहों के मौज़म, उसने दरबार कपड़े भी आपसे ज्यादा महंगे पहने हुए हैं, रंग भी आपसे ज्यादा चिट्टा है उसका, ये सिर्फ दोनों चीजों का एडवांटेज लेके बैठा। देखो माऊ निजाम सक्का, निजाम सक्का को थोड़ी देर के लिए, जिसे आप टेम्परेरी कहते हैं, इख्तिदार मिला, मैं अब उस इख्तिदार में घुसना नहीं चाहता, मैं अपनी औकात में ही रहना चाहता हूँ। जो ही मैं अपने बच्चों को और घर वालों को, अपनी घरवाली को समझाता हूँ कि जो इख्तिदार जो होता है ये अल्लाह की तरफ से थोड़ी देर के लिए मिलता है, अमानत होती है। वाह। रामानत होती है, इसमें खयानत ना करो और ना इसकी आदत डाल लो अपने आप को कि आपको पुरानी गड्डी पर साहब की लगनी शुरू हो जाए और आपको कि नई गड्डी ऑटोमेटिक लेके दो ताकि मेरे दोस्त जो हैं उनके ऊपर मेरा रोब बन सके। अब्बा हजूर मेरी बात सुनो, अगर अल्लाह ताला ने मौका दिया आपको तो हमें इंजॉयमेंट भी तो करनी चाहिए। तो और क्या, बैठो भी तन्ने एंजॉयमेंट कराते हैं नहीं। बेटा, जो एंजॉयमेंट होती है यो तो आप इस थप्पड़ को भी कर सकते हो। बादशाह सलामत। इंजॉय करने के लिए कोई जरूरी नहीं होता कि नई गाड़ी ली जाए। आपको अगर ये थप्पड़ पड़ा तो तय गाड़ी की बजाय इस थप्पड़ को एंजॉय कर लो। सरकार, अगर बंदा हर चीज को एंजॉय कर सकता है तो मैं इसकी गर्दन उतार के एंजॉय कर लूं। माली जा, मेरे पट्ठों को ठंड लगी हुई है। तो थारा क्या ख्याल है, अगर ठंड लगी हो तो पट्टे नहीं कटते? मैंने कई दफा देखा स्टाले पे त्रेल पड़ी हुई और धड़ाधड़ काट रहे। रहम बादशाह सलामत, रहम। राहट जाओ रे, तै सचमुची खड़ा हो गया तलवार निकाल के। हमारे कहने का मतलब ये है कि अपने आप को सादगी में रखना बड़ा जरूरी है पुत्र। ये जरूरी नहीं है कि अब सरकारी खजाने से ऐसी शुरू कर दें, और ना यो जरूरी है कि बंदा ऑटोमेटिक बड़ी गाड़ी में ही बैठ के निकले तो तभी बादशाह का बेटा लगेगा। सादगी बड़ी जरूरी होती है। अपने आप को जिस भी हाल में रखो तब खुश रह सकते हो। हाँ जी। ये जरूरी नहीं है हर खाना तेज मिर्च वाला ही हो तो फिर ही मजा आता है। अगर हल्की मिर्च की आदत डाल लो तो तय हल्की मिर्च का भी मजा लेना शुरू कर दो। इसलिए बेटा जरूरी नहीं कि बड़ी गाड़ी हो तेरे पास, ऑटोमेटिक गाड़ी में बैठ के ही निकलेगा तो तय निजाम सकेगा बेटा। और सीख ले कर सीख ले, और किन्नी को देर तेरा प्यो कलपदा रहेगा। और कोल कोई बुजुर्ग दरबारी खलोता होवे ते उन्हें कहीदा है बह जाओ चाचा जी मैं खलो जाना। बैठ जाओ चाचा जी मैं खड़ा हो जाता हूँ। वो आके बैठ गए। बादशाह सलामत, ये दरबारी इतना चिटा, ये गिलगित बल्तिस्तान से आया। होता है तो मजाक समझ रहा, बात यो ही सच है। बुजुर्ग बेशक दरबारी हो, बेशक को मुलाजिम हो, बुजुर्ग की इज्जत बड़ी जरूरी होती है बेटा। ठीक है बादशाह सलामत, दोहाई है, दोहाई है, आलमपना दोहाई है। शहनशाह मौज़म, मेरे ज़हन में इसको देख के आ रहा है कि जब तक कोरोना का खतरा है उतनी देर तक आप ऑनलाइन फरियादें सुन लिया करें। बात तो थारी ठीक है, पर मन्ने वो कंप्यूटर इस्तेमाल करना नहीं आता। नाले इन्हां दी कोई सामने नहीं सुनता ते ऑनलाइन ते किन्ने सुननी। देखिए, एक खतरा है, ये जो कोरोना का दूसरा वार है ये शदीद से शदीद तर होता जा रहा है। अपनी रियासत में आप इतनी अवेयरनेस दें कि खुदा के लिए लोगों को एहतियात करनी चाहिए। बहुत हमने बेहतियाती कर ली है। राजो बाहर जो आदमी जाता आउटडोर, उसके लिए बड़ा जरूरी है मास्क पहन के जाए। वैसे हम सबके पास मास्क मौजूद है, ऐसी बात कोई नहीं है। यो तो अंदर बैठे हुए हैं इसलिए जेब में डाला हुआ, बाहर निकलेंगे अखबार से को आएगा तो फौरन लगा लेंगे। हजूर, मैं भी यो ही कहने के लिए आया था कि बाहर अवाम में कोई भी मास्क लगाने के लिए राजी नहीं है। राजी क्यों नहीं है? यो अगर बता दिया गया साल रखना पड़ेगा, मास्क लगाना पड़ेगा, डिस्टेंस रखना पड़ेगा, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, इकट्ठे खड़े होकर तकरीरें करने की बजाय दूर दूर रहना पड़ेगा, तो किसकी जरूरत है जो ना कहा माने? हजूर, आप बाजारों में जाके देखें क्या रास्ता, ना किसी ने मास्क, ना किसी ने सैनिटाइजर, तो ना ही किसी ने SOP का ख्याल रखा। हजूर रब इतना ठीक कह रहा, बाजारों में यही हाल है। ये जो बाजारों में हमारी माएं बहनें बेटियां आती हैं ना शॉपिंग के लिए, वो नहीं मास्क पहनती। मैं क्या करूं मैंने पहले भी लोगों ने बताया, दरबारियों ने, मसीरों ने बताया, जो बाजारों में खवातीन है यो शॉपिंग करने आई हुई यो मास्क नहीं लाती। लो,
इतना मेकअप करके मास्क लगा ले तो क्या फायदा खवातीन को मेकअप करने का? राम मेकअप जरूरी है या जिंदगी जरूरी है? ये क्या फायदा? मरा हुआ बंदा मेकअप करके लेटा हुआ, क्या फायदा उसका? पहले जिंदगी तो बचाओ, फिर मेकअप का भी सोच लेना। हद हो गई है। वैसे खवातीन को ये समझना चाहिए कि भाई जिंदगी ज्यादा जरूरी है, और ऊपर से यो तो वायरस भी ऐसा है, एक बंदा अगर बेहतियाती करेगा 7, 10, 15 और को भी ले जाएगा। यो खुद अपने लिए ही नहीं, खुदा के वास्ते इर्द गिर्द आला दबाला फिर रहे हैं जो लोग, दूसरे उनकी हिफाजत के लिए भी SOPs का ख्याल करना पड़ेगा। निजाम सक्का साहब, आप तो वैसे भी बादशाहत से पहले आप मशकीज़े से आप तो लोगों के हाथ धुलाते रहे हैं, जो SOP का लाजमी हिस्सा है। मैंने तो अब मस्क के साथ साथ जेब में साबुन वाली टिक्की भी रख ली, जिसके हाथ धुलाने हैं निकाल के खुद साबुन देना। लो बच्चे, साबुन भी इस्तेमाल कर ले, बड़ा जरूरी है पुत्र। बादशाह सलामत, आप तो सिर्फ औरतों की बात कर रहे हैं, मर्द हजरात भी मास्क नहीं लगा रहे। बिल्कुल ठीक कह रहा था, कम से कम तय तो लगा मास्क। तन्ने तो खुश होना चाहिए, यो रवाज निकला मास्क वाला। अरे मास्क बोला, वज़ीर को तो ये मुतालबा करना चाहिए कि 2 मास्क लगाए। 2 लगाओ और मुस्तकिल ऑर्डर कर दो इस SOP का। बादशाह सलामत, मैंने दरबार में नहीं लगाया हुआ, बाहर जाता हूँ तो जेब से निकाल के लगा लेता हूँ। बेटा तेरे दरबार में भी मास्क लगाया, वायरस को तो दफा करा, जरा माहौल का भी ख्याल रखा। अलीजा, मेरा मास्क से दम घुटता है जी। बेटा इसलिए कि माशाल्लाह चेहरा जो है वो कई मरले में है और मास्क बेचारा 6 इंच में है। बेटे मास्क बनवा अपना स्पेशल, बड़ी बोरी लेके ना उसको तनिए लगवा ले, ताकि जो सारा माल बोरी में डाल ले। हजूर, सरकारी बिल्डिंगों में, दफ्तरों में, पब्लिक वाली जगह पे, बैंकों में जो भी बंदा बगैर मास्क के अंदर जाने की कोशिश करे तो वो बंदे को रोको, तो वो बंदा आगे से इंतजामिया से लड़ पड़े है। यो देखो कितनी बुरी बात। भाई आप लोगों के लिए, आपकी जिंदगी के लिए, आपकी सेहत के लिए अगर कोई आपको मशवरा दे रहा या SOP का ख्याल करने का कह रहा, तो इसमें गुस्सा करने वाली कौन सी बात है? मन ने खुद पता चला कि किसी बंदे को अगर कह देना भाई आपने मास्क नहीं पहना हुआ, आप अंदर नहीं जा सकते, भाई उधर फड्डा डाल के खड़ा हो जाता है। कहता भाई नहीं मैं तो जाऊंगा, तारी जुर्रत कैसे हुई मन ने रोकने की? एक सरकारी चौकीदार मामूली सा है, मन ने रोक रहा। रो भाई खुदा का वास्ता, उस वक्त यो ना देखो यो मामूली चौकीदार है, यो देखो कि बड़ा अक्ल वाला मशवरा दे रहा आपको। अपने इस रवैये बल्कि अपनी इस जहालत की सजा भी तो हम भुगत रहे हैं ना। कोरोना केसेस में 3 गुना इजाफा हो चुका है। लो बादशाह सलामत, मैं और मास्क नहीं लाना, ये सड़क ही चढ़ेगा। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। कभी आप गौर करें कि कुछ सब्जियां आप जवानी में या बचपन में, लड़कपन में सुना करते थे, अब वो देखने को क्या, खाने को क्या, सुनने को भी उनका नाम नहीं मिलता। बिल्कुल। अच्छा भाईजान, कुछ अर्सा पहले हमने एक मौजू पर बात करते हुए जिक्र किया था, आपको याद होगा कि पाकिस्तान उन मुल्कों में शामिल है जहाँ पे सबसे कम सब्जी खाई जाती है। हालांकि एक ज़राई मुल्क है और बज़ाहिर यही लगता है कि बहुत ज़्यादा हम सब्जी खाते हैं, बिल्कुल, लेकिन इंतहाई कम सब्जी खाते हैं। औसतन एक आम आदमी जो है वो यौमिया 55 ग्राम सब्जी खाते हैं, इतनी सी सब्जी रोजाना खाता है औसतन। और ये एनालिसिस लाजमन काफी पहले का होगा, 2-3 साल पहले। अब जितनी सब्जी महंगी हो गई है, अब तो और घट गई होगी। और अच्छा, एक तो सब्जियां महंगी हो रही हैं, दूसरी सब्जियों की वैरायटी में बतदरीज कमी आती जा रही है। बिल्कुल सही। कभी आप गौर करें कि कुछ सब्जियां आप जवानी में या बचपन में, लड़कपन में सुना करते थे, अब वो देखने को क्या, खाने को क्या, सुनने को भी उनका नाम नहीं मिलता। बिल्कुल। आपको याद है एक सब्जी होती थी कचालू, ये तो सुनते थे आलू कचालू बेटा कहाँ गए थे, लेकिन कचालू एक सब्जी होती थी, अब आपको कहीं से नहीं मिलती। बिल्कुल सही। आलू एक कचालू एक गोल सी सब्जी होती थी जिसको आप मुरक्कब कह सकते हैं, शकरकंदी का
अरवी का और आलू का। अच्छा हाँ जी, उबाल के रेडियो पे भी बेचते तो उस पे खटा डाल और के भी सब्जी के तौर पे भी वो मुख्तलिफ सालन में इस्तेमाल होती थी। अब वो बिल्कुल नहीं मिलती। आलू चने जो मिलते थे, आलू छोले की चाट भी उसमें वो कचालू डाला करते थे आलू की बजाय, वो अब बिल्कुल कहीं नहीं मिलती। ये नहीं कि कहीं कहीं मिलती है, बिल्कुल ही नहीं मिलती। इसी तरह कुछ सब्जियां हैं वो गायब तो बिल्कुल नहीं हुई, लेकिन अगर आप खाना चाहें तो आपको बहुत तरद्दुद करके उनमें एक है टिंडियां। अभी आप सरकारी कभी रेट लिस्ट देखें ना सब्जियों की, उनमें आपको टिंडियों का जिक्र जरूर मिलता है, लेकिन टिंडियां नहीं मिलती। टिंडियां छोटा सा टिंडा होता था और वो फीके रंग का, यानी सबज नहीं होता था, फीका सा सबज, येलोइश ग्रीन होता था और जरा पिचका हुआ होता था। हाँ, पिचका हुआ होता था, फ्लैट होता था, और वो बड़ी पॉपुलर सब्जी थी टिंडियां हमारे यहाँ। अब टिंडियां नहीं मिलती, उसे चपनी भी है। हाँ, अच्छा, वो जो टिंडियां थी ना वो क्यों गायब हो गई हैं? वो इसलिए गायब हो गई हैं कि अब नई मॉडर्न वर्ल्ड ने उसकी जगह जुकीनी दे दी है। जुकीनी ये क्या है? ये भी सब्जी है जो अब आपको बड़े स्टोर्स पे इंपोर्टेड मिलती है ये सब्जी। लेकिन अपनी टिंडी छोड़ के हम दूसरों की जुकीनी के पीछे पड़ गए हैं, और जुकीनी को माड़ू भी कहा जाता है। सर जी जो माड़ू है ये खीरे की तरह लंबा होता है, जरा थोड़ा सा मोटा होता है, लंबा होता है, लेकिन इसका टेस्ट जो है वो टिंडी जैसा ही होता है। और दो ऐसी सब्जी हैं जो हमारे यहाँ बिल्कुल खत्म होती जा रही हैं, और उनको खत्म करने में हमारी खवातीन का बहुत हाथ है कि उनको पकाने में, उनको छीलने में, तैयारी में जरा तरद्दुद करना पड़ता है। वो है जी मूंगरे और कचनार। आपको बहुत कम नजर आते हैं। अब अगर आप कचनार खाना चाहें तो आपको स्पेशली मंडी में जब कोई एक औरत किसी कोने में लेके बैठी होगी, मूंगरे या कचनार, और ये दो इंतहाई लजीज सब्जियां हैं जिनसे कैसे घर क्या हुआ? कैसे घर जाऊंगा मैं आज? कचनार खाने को मेरा बहुत दिल कर रहा है। तुम्हारे घर में कौन सा मसला है? तुमने खुद ही काटनी है, खुद ही पकानी है, कर लो हिम्मत यार। और यार तुम मुझे ला दो भाई, मैं खुद पका लूंगा। अभी नहीं, अगले कचनार पता है क्या है? कचनार है एक फूल की कली, और वो कली जो है वो कुछ दिन नहीं रहती है, उसके बाद वो फूल बन जाता है। जब वो फूल बन जाए तो वो पकाने के काबिल नहीं होता। इसलिए कचनार जो है ये बड़ी थोड़े वक्त की सब्जी है, और मजा इसमें बहुत ज्यादा है। अगर इसमें कीमा डाल लिया जाए तो आप ये खा के तो शतीरी के साथ लटक। सर जी ये एक और सब्जी है रवां की फलियां, वो भी नजर नहीं आ पाती। बिल्कुल, और ये जो बता रहा है इन नहीं मुकाइयां जी। अच्छा, तुम ये सुन के मतलब हैरान रह जाओगे कि कचनार और मूंगरे अब पाकिस्तान में कहीं भी कमर्शियली काश्त नहीं होते। जी बिल्कुल। अगर कहीं लगे हुए हैं थोड़े बहुत तो वहां से तोहफतन कोई ले आए, या कोई खातून ला के किसी मंडी में फरोख्त कर दे तो जब मूंगरा भला क्या, ये भी बच्चों को बताना चाहिए हमें। मूंगरा ये है कि आप मूली को ना तोड़े, ना निकाले मूली को, वो बढ़ती जाए, फली बन जाती है, उसके ऊपर फिर ये बीज कह ले, मूली के बीज वो लंबे लंबे ऐसे होते हैं, मतलब कचनार से मिलते जुलते तो नहीं, मगर फलियों जैसे छोटे छोटे बीज होते हैं, और ये मूली के ऊपर लगते हैं, मूली के पत्तों के ऊपर। और ये चूंकि अब मूली को छोड़ा नहीं जाता मूंगरा बनने के लिए, ऐसे ही निकाल लिया जाता है। और बात इसकी ठीक है पा जुनैद की कि ये चूंकि एक एक ऐसे तोड़ तोड़ के उसका सर और उसकी जो पूंछ है वो तोड़ के तो वो बनाए जाते हैं, इसलिए जरा देर लगती है। अच्छा, कुछ सब्जियों के गायब होने की या उनके इस्तेमाल में कमी की और ये सब एक बड़ी वजह ये भी है। आप मुझे मुखातब करते ना, मुझे बड़ा आपको पहले यकीन नहीं आता। नहीं, मैं आपको यार अकल और दानाई की अलामत समझता हूँ, इसलिए मैं आपको बुलाते हुए भी डरता हूँ। सीधी बात है, मैं तो खुल के बात कर रहा हूँ, आपसे बात करते मुझे डर लगता है। नहीं, बात करते हुए नहीं, वैसे भी आपको देख के भी डर लगता है। मैंने कौन सा आपको आप ना भी आऊँ करे। अच्छा यार, सीरियस बात कर रहा हूँ। अच्छा, मैं ये बताने लगा था कि ये जो सब्जियों में कमी की एक वजह है ना, वो ये भी है
کہ جو سبزیاں پہلے صرف موسم میں آیا کرتی تھی جو ہمیں بڑی مرغوب ہیں، مثلا مٹر ہے جیسے، پہلے صرف 1-2 مہینے 3 مہینوں کے لیے آتا تھا، اب وہ آلموسٹ آپ کو راؤنڈ دا ایئر آپ کو اویلیبل ہوتا ہے، پورا سال ہی آپ کو. گوبھی ہے پہلے وہ سیزن میں آتی تھی، اب آپ کو پورا سال اویلیبل ہوتی ہے. تو کئی ایسی سبزیاں ہیں جو اب پورا سال آپ کو اویلیبل ہوتی ہیں، تو دوسری سبزیوں کی طرف آپ کا دھیان کم جاتا ہے، تو اس لیے ان کے استعمال میں کمی واقع ہو گئی. حالانکہ مونگرے جو ہیں یہ بہت اچھی چیز ہے، واقعی مولی بہت اچھی چیز ہے، مولی جو ہے وہ بڑی ہی. سر اب تو کریلے نہیں جاتے، کریلے جب مرضی لے لیں آپ. اب مگر بے موسم کریلے جو ہے نا گوگا جی، وہ پکا کے تو میں تانوں دے جاؤں گا. بے موسم کریلے کھانے کا میرا تو جی نہیں چاہتا. بے موسم کریلے تو زیزی ایسے لگتے ہیں جیسے گوگے نے جگت کی ہے. اچھا کچھ ایسی سبزیاں ہیں جو ہمارے ملک میں کسی مخصوص علاقے میں تو پائی جاتی ہیں اور اتنی پائی جاتی ہیں کہ انتہائی مقبول ہوتی ہیں، وہاں پکتی وہ سبزی ہے، لیکن دوسرے علاقے کے میں رہنے والوں کو پتہ بھی نہیں ہے. مثلا پگوسی ایک سبزی ہے جو تھر اور چولستان کے علاقے میں ایک سوغات سمجھی جاتی ہے. یہ برسات میں اس کو توڑ کے خشک کیا جاتا ہے، محفوظ کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ سردی کا مقابلہ کرنے میں بڑی زبردست چیز سمجھی جاتی ہے، اور اس کو تحفے کے طور پہ ایک دوسرے کو دیا بھی جاتا ہے. یہ مطلب اب یوں سمجھ لیں کہ یہ پالک یا ساگ کی طرح کی ہوتی ہے، لیکن انتہائی لذیذ ہوتی ہے. ہاں، اور جسم میں حرارت پیدا کرتی ہے. کچھ سبزیاں ایسی ہیں جو پچھلے 2-4 سال کے دوران پاکستان میں نظر آنا شروع ہوئی ہیں ذرا پوش ایریاز میں، لیکن وہ ساری سبزیاں امپورٹ ہوتی ہیں زیادہ تر، ان میں سے بہت معمولی طور پہ ہمارے ہاں کاشت ہوتی ہے، ابھی ہونا شروع ہوئی ہیں کاشت، لیکن وہ بھی مطلب امراء میں خاص طور پہ. لیکن وہ ساری سبزیاں ایسی ہیں جو کھا سکتے ہیں، جیسے اسپیراگس جو ہے، پھر بروکلی جو ہے، سبز رنگ کی گوبھی، گوگا جی سبز رنگ کی جو گوبھی ملتی ہے سیلڈ میں، جو بروکلی جو ہے یہ آپ خود بھی کاشت کر سکتے ہیں پاکستان میں، بآسانی تو نہیں لیکن کنٹرولڈ سسٹم، کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں آپ خود بھی کاشت کر سکتے ہیں. اسی طرح پارسلے جو وزن کم کرنے کے لیے خاص طور پہ اس کی سمودی جو ہے بڑی زبردست چیز ہوتی ہے. پارسلے جو ہے وہ پاکستان میں خود بھی کاشت کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر یہاں پہ پاکستان میں ابھی امپورٹ ہو رہی ہے. وہ دھنیے کی طرح کی ایک سبزی ہے پارسلے جو ہے. اس سے کئی چیزیں ہیں جو یہ 4-5 سبزیاں ہیں جو دھڑا دھڑ امپورٹ ہو رہی ہیں، لیکن ہم خود تھوڑی سی محنت کر کے پاکستان میں ان کو کاشت کر سکتے ہیں. ہاں، یہ بڑے ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اور ماننا پڑتا ہے کہ ہمارا جو یہ زراعت کا شعبہ ہے نا، یہ بیچارہ بہت پیچھے بڑا پیچھے رہ گیا، باقی ممالک کی نسبت بہت پیچھے چلا. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے. 3.5 کلومیٹر دور اگر خرگوش ہو تو شاہین اس کو دیکھ لیتا. سر اس کا مطلب یہ پہاڑی پر بیٹھ کر نیچے گراؤنڈ میں 20-20 میچ دیکھ سکتا ہے بغیر ٹکٹ کے. اچھا بچوں، آج ہماری زولوجی کی کلاس ہے اور زولوجی ہم پڑھیں گے اقبال ڈے کے حوالے سے. اور اقبال ڈے کا اب آپ یہ سن کے حیران ہو رہے ہوں گے کہ اقبال ڈے کا زولوجی سے کیا تعلق ہے. تو اقبال ڈے لاسٹ ویک ہماری کلاس نہیں تھی تو ہم نہیں ڈسکس کر سکے. ہم زولوجی میں اقبال ڈے کے حوالے سے عقاب کو یا شاہین کو پڑھیں گے، جو اقبال کی شاعری کی خاص الخاص علامت ہے. جی جگہ جگہ اقبال نے مرد مومن کو عقاب سے، شاہین سے تشبیہ دی ہے. جو آپ عقاب کی صفات کو پڑھتے ہیں تو آپ کو سمجھ آنے لگتا ہے کہ اقبال نے آخر شاہین کو، عقاب کو ہی اپنے یعنی علامتی پرندے کے طور پہ کیوں چنا تھا. پوری شاعری کا عکس نظر آتا ہے اس ایک پرندے میں. یعنی جتنی خودداری شاہین میں، عقاب میں ہوتی ہے، اتنی کسی اور جاندار چیز میں نہیں ہوتی. اور جی شاہین تو اتنا خوددار ہوتا ہے کہ دکان سے اگر باجرہ لینے جائے تو دکاندار کہے نا کہ یار تو میرا واقف ہے، میں تینوں لیس کر دینا، تو کہتے نہیں مجھے واقفیت نہیں چاہیے، جو تیرا ریٹ ہے لیب نو دے رہا. بلندی اور عروج ہر انسان کی بنیادی خواہش بلکہ ضرورت ہوتی ہے. بالکل سر. وہ جو اقبال کا مشہور شعر ہے، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہین کا جہاں اور. تو کبھی سوچا ہے کہ ان دونوں کا ہی ایک جہاں کیوں ہے؟ یہ دو ہی ایسے پرندے ہیں جو 10,000 فٹ کی بلندی سے زیادہ پرواز کرتے ہیں. 10,000 یعنی بلندی کی انتہا.
इंतहा, हाँ। और फिर दूसरी बात ये है कि सर, इतना तो जहाज जाता नहीं है। जहाज तो 30,000 फुट तक जाता है, लेकिन बहरहाल ये 10,000 फुट से उसकी जो सस्टेन्ड फ्लाइट है वो शुरू हो जाती लोकल है। जहाज जितना है। तो और दूसरी बात आप ये देखें कि ये अब रहने के लिए कोई पुरतायुश किस्म का, बड़े आरामदेह किस्म का घोंसला नहीं बनाता। अच्छा। ये जो कहते हैं ना, इकबाल ने कहा तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पे, तो ये चट्टानों पे रहता है। दरख्तों के ऊपर भी जब ये घोंसला बनाता है तो वो घोंसला भी कोई नरमो नाजुक पत्तों से या शाखों से नहीं बनाता, जी। ये लकड़ी से बनाता है। अच्छा जी। यानी ये आप देखें, जो जो खसूसियात इंसान में होनी चाहिए वो इकबाल बताता है अपने अलामती परिंदे के जरिए कि ये खूबियां आप में होनी चाहिए अगर आप दुनिया पे रूल करना चाहते हो। क्या बात है। सख्त मेहनती और तकलीफ बर्दाश्त करने वाला परिंदा। फिर उसकी बसीरत जो है, यानी एक आम इंसानी आंख की निस्बत साइज वही है, इंसानी आंख जितना, इसकी आंख भी उतने साइज की होती है शाहीन की, लेकिन इंसानी आंख की निस्बत 8 गुना तेज वो देख सकता है, 8 गुना दूर तक ये उकाब देख सकता है। कहते हैं 3.5 किलोमीटर दूर अगर खरगोश हो तो शाहीन उसको देख लेता है। सर, इसका मतलब ये पहाड़ी पर बैठकर नीचे ग्राउंड में 2020 मैच देख सकता है। हाँ, बगैर टिकट के। ये मिसालें बनी, उकाब की नजर रखता है। जी, उकाबी नजर, उकाबी रूह। अब उकाबी रूह क्या होती है? उकाबी रूह होती है जिसकी बुनियाद में वफा शामिल होती है। ये सारी जिंदगी एक उकाबन के साथ गुजार देता है। एक मेल और एक फीमेल जिंदगी गुजारते हैं। जब तक एक दोनों में से फौत नहीं हो जाता तो ये दूसरा जो पार्टनर है उसको चूज नहीं करते। अच्छा। इसलिए आपने देखा होगा कि कई उकाब बेचारे जो होते हैं उनके सर के पार रोड गए होते हैं, क्योंकि दूसरी उकाबन इसने करनी नहीं होती, पहली भावें जुतियां मारे रहिंदा ओदे नाल ही, बल्कि उसको कभी कभी कहता भी है तेनू पता लग गया ना मैं वफादार हां, इसलिए तू शोखी हुई है, होर गल कोई नहीं। फिर अब सबसे खूबसूरत जो इंसानी या मर्द मोमिन का वस्फ होना चाहिए वो इत्तदाल और तवाजुन होना चाहिए। हाँ जी। ये आपको खूबी शाहीन या उकाब से ज्यादा किसी और परिंदे या जानदार में नजर नहीं आती। अच्छा। देखें, जब ये उड़ रहा होता है तो इसके एक पर में से कोई एक फैदर गिर जाता है तो ये तवाजुन बरकरार रखने के लिए दूसरी तरफ से भी एक पर गिरा देता है। इसको कहते हैं तवाजुन बरकरार रखना। इतनी बुलंदी पे जाके भी तवाजुन अपना बरकरार रखने का एहतमाम करता है। क्या और फिर सबसे बड़ी जो खूबी है ना जी, ये शिकार करता है खुद। जो उकाब है, शाहीन जो है, ये खुद शिकार करता है। और जिसे करगस कहा जाता है, गिद्ध, वो मुर्दे खाता है, मुर्दार खाता है। मुर्दार, हाँ जी। बल्कि उसके मुतल्लक कहते हैं कि वो जब कोई जानवर फड़क रहा हो, तड़प रहा हो, अभी जिंदा हो, तो वो नहीं खाता, वो इंतजार करता है ये मरेगा तो मैं खाऊं। इस आदत में भी ये जो शाहीन है, ये बड़ा आला दर्जे का परिंदा है। सर, मैं पढ़ लिख कर उकाब बन सकता हूँ? मेरा ख्याल है कि वो जो इकबाल कहा कि दोनों की परवाज एक ही जहां में है, तो दूसरी ऑप्शन पे गौर कर लें, वो आसान है। यार, उकाब तुम बन सकते हो, तुम फिरोगे मगर जमीन पे पैदल ही, क्योंकि मुझे पता है तुम्हें हाइट फोबिया है। अच्छा, एक और इंसान में वस्फ होना चाहिए कि उसे फ्लेक्सिबल होना चाहिए और हर वक्त अलर्ट रहना चाहिए। ये ऐसा परिंदा है जो चारों तरफ ऑलमोस्ट देख सकता है, ना सिर्फ देख सकता है बल्कि अपनी गर्दन को ये 210 के एंगल तक मोड़ सकता है, तकरीबन पूरा मोड़ सकता है। बहुत अच्छे। और इस परिंदे की गिरफ्त जो इसकी सबसे बड़ी खूबी है, इंसान की गिरफ्त से 10 गुना ज्यादा मजबूत होती है। अच्छा। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। अच्छा भाईजान, मैंने एक दो दफ़ा अपनी गुफ्तगू में कहीं ये जिक्र कर दिया था कि बाज़ दफ़ा ट्रैफिक को कोई वायलेट कर रहा हो या गलत गाड़ी पार्क की हो तो बंदे का दिल करता है कि अपनी गाड़ी में कोई ऐसी ऑप्शन हो कि गाड़ी में से मुक्का निकले और दूसरे को तो मुक्का तो नहीं निकला, लेकिन एक बंदे ने उसका एक और मतबादल जरूर तैयार कर लिया। अच्छा। ये देखें, गलत पार्क गाड़ी है। यार ये देखो कि किस कदर खूबसूरती और महारत के साथ एक पौधे या दरख्त को कई दरख्तों में तब्दील कर दिया। ये था आज का हस्बे हाल। और चलते चलते एक हिकमत की बात ये कि जिंदगी में दो लोगों का बहुत ख्याल रखें। एक वो
جس نے آپ کی جیت کے لیے اپنا سب کچھ ہار دیا ہو یعنی آپ کا باپ, اور دوسرا وہ جس نے آپ کی ہار کو کبھی ہار تسلیم ہی نہ کیا ہو یعنی آپ کی ماں. واہ. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے. اللہ حافظ.